अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आज मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि जो है ना दोपहर की रूटीन या आफ्टर सॉरी नून रूटीन या इस तरह की रूटीन तो कोई होती नहीं है। क्योंकि यार हम लोग उठते ही हम अब आजकल तो हर एक की सुबह दोपहर तो होती नहीं है, शाम होती है। सुबह शाम और रात होती है लोगों की। तो सुबह उनकी हमारी तो अक्सर सुबह होती है, लाइक नाश्ते करते करते 12-1 बज जाता है। ठीक है, बच्चों के साथ तो बहाना है ना यार लेकिन क्या है कि नाश्ते करते करते 12-1 बज जाता है। यानी हम दोपहर टाइम ही नाश्ते ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते करते 3-4 बज जाते हैं, फिर हमारी शाम हो जाती है। ये हमारी रूटीन्स हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी। अब मॉर्निंग रूटीन के बाद मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ शाम की रूटीन शेयर। शाम में मैं ज़्यादातर ना थोड़े मैंने जो अपने बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया कि जो ज़्यादा लंबे काम होते हैं ना, वो मैं यानी प्रोडक्टिव काम होते हैं, वो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। शाम को ये होता है कि शाम को मैं काफ़ी हद तक खाना भी आधा 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 मेरा बन चुका होता है। सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी भी बन चुकी होती है। तो फिर मैं शाम को ये करती हूँ, चावल वगैरह धो लेती हूँ। चावल धो के मैंने जो है ना, चावल बनाने होते हैं ना, तो मैंने बस चावल शाम को आधा घंटा भिगोने और फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद जो है चावल बनाने हो चावल भिगो देती हूँ, खाना अपना वाइंड अप कर लेती हूँ फटाफट, यानी कि खाने का जितना काम रह जाता है वो कर लेती हूँ। खाना बना के फिर चावल शावल बना के तकरीबन 5-5:30 बजे तक चावल मेरे बन जाते हैं। फिर साइड बाय साइड ना, पता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सारा सारा दिन किचन में लगे रहते हैं और कुछ खाते पीते नहीं हैं, और मतलब बिल्कुल ही जो है ना अपनी लापरवाही करते हैं और कामों में घुसे रहते हैं। पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते। मैं साथ साथ ORS वगैरह, आजकल जैसे मौसम बहुत गर्म है, तो फिर मैं जो है ना ORS बना के पी लेती हूँ। तकरीबन 3-4 बजे पूरा एक बोतल बनाती हूँ, और वो मैं तकरीबन एक दफ़ा 2 गिलास पीती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद 2 गिलास पी लेती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है आपको किचन में ये सारे काम करते, खाना बनाओ, चावल बनाओ, और उसके बाद फिर मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ तलाल का भी खाना मैं उसी टाइम में बना लूँ, ताकि तलाल का खाना भी टाइम पे वाइंड अप हो जाए। क्योंकि उसका शाम को मैं तकरीबन 6 बजे अगर खाना बना के रखती हूँ ना, अंडा बना के रखती हूँ, तो अंडा और कस्टर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे मैं बनाती हूँ, तो वो तकरीबन ना मेरा इसका रात तक चल जाता है। ये नहीं कि इसने एक दफ़ा 7 बजे थोड़ा सा खाना होता है, उसके बाद तकरीबन 9-9:30 बजे तक ना वो आधा बाकी जो बचा होता है ना वो खाता है, और फिर ये सो जाता है, फिर ये कुछ भी नहीं खाता। तो फिर मैं इसका खाना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मैंने खाना बनाया होता है उसके बर्तन धो लेती हूँ। अक्सर मैं शाम को ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना थोड़ी सी ग्रीन टी पी लूँ, या कोई मतलब अब ये तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं ये पीना शुरू किया है, क्योंकि मेरे जो ना सास ससुर यानी आंटी और मामू है ना, वो जो है ना ग्रीन टी पीते हैं, तो फिर मैं थोड़ी बहुत उनसे लेके पी लेती हूँ। ज़्यादातर तैमूर को मेरी कोशिश होती है, कोशिश नहीं होती, तैमूर को ना 4-5 बजे मैंने खाना खिलाना होता है। तो अब वो ट्यूशन से वापस आता है या कुछ भी, और तलाल को भी उस टाइम पे मैं खिलाती हूँ, तो तब मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का स्नैक ले लूँ, यानी अगर एक स्लाइस खा लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें कोई ना कोई चीज़ कर लेती हूँ। और जो है ना ये सारे काम करके मैं आपको एक बात बताऊँ, शाम में अक्सर मैं फ़ारिग भी हो जाती हूँ, लाइक मतलब मेरा आधा घंटा निकल आता है कि मैं ख़ुद भी थोड़ी देर बाज़ औक़ात, यानी 10-15 दिन में एक दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी फ़ील करती हूँ, लाइक मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ वेले बैठना। मतलब होता है ना इंसान थोड़ी देर फ़ारिग बैठ जाता है। समटाइम्स मैं पोर्च में जाके बैठ जाती हूँ अगर हवा अच्छी चल रही हो, नहीं तो मैं अपने कमरे में आराम सुकून से आके बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर लेटी रहती हूँ एवं ही बस बोर होने के लिए। इंसान को कभी बोर भी होना चाहिए ना, फिर जब बंदा बोर होता है ना उसके ज़हन में प्रोडक्टिव आइडियाज़ आते हैं, तो बस फिर मैं एवं कभी कभी वेली भी हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि शाम को मेरी ना कोशिश होती है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी कोशिश होती है कि शाम टाइम मैं अपने मोस्ट ऑफ द काम है ना जो रात को होने हैं वो मैं ख़त्म कर लूँ। मैं क्योंकि रात की मैं आपके साथ जब वो सारी रूटीन और चीज़ें शेयर करूँगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा ये सीन होता है कि मैं जो है ना मतलब मोस्टली यही कोशिश होती है कि मैं अपने ज़्यादातर काम जो है ना रात से पहले पहले वाइंड अप कर लूँ। क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता है, फिर मैं कहती हूँ कि यार चलो रात हो गई है ना, तो अब मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, और उनके जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं और उनको थोड़ी जो भी देना है, तो इसी वजह से मैं अपनी जो शाम है ना उसको ज़्यादा वो नहीं करती, लटकाती नहीं हूँ या बैठी नहीं रहती, और ज़्यादा जो है ना काम अपने वाइंड अप कर लेती हूँ, ताकि रात को मैं आराम स्कूल से फ़ारिग हो जाऊँ, और फिर बच्चों का जो काम करने वाला है चाहे वो एमी फ़ज़ूल में तैमूर के साथ मैं खेलती रहूँगी। तलाल भी उस चीज़ को बड़ा इंजॉय करता है, हंसता रहता है, और
लेकिन मैं वो काम रात पे नहीं करती। अक्सर माएँ ऐसा होता है कि बच्चों को मोबाइल दे देती हैं। मैं तैमूर को 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं देती, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि बच्चों को अगर आप सोने से पहले मोबाइल देते हो ना, तो उनको एक पीसफुल नींद नहीं आती। तो इस वजह से मैं तैमूर को ना 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं देती। और मैं फिर कोशिश यही होती है कि मैं तैमूर को ना ही मोबाइल दूँ, और 9 बजे के बाद इसके साथ मैं खेलती रहती हूँ, इसको एंगेज रखती हूँ। समटाइम्स मैं सबसे पहले इसको कहती हूँ कि वो तो मैं नाइट रूटीन में आपको बताऊँगी ना। अच्छा, बहरहाल ये है कि मैं इसकी वजह से ना अपनी शाम जो है ना काफ़ी हेक्टिक भी गुजारती हूँ। यार हमारा लेडीज़ का पता है क्या सीन होता है, सारा दिन काम करते हुए गुजर जाता है। मैं अब वैसे आपको एक बात बताऊँ, हम लोग अब उस चीज़ को इस वजह से इंजॉय नहीं कर पाते। मतलब जैसे पहले ज़माने में ना टाइम में बड़ी बरकत होती थी। वो क्यों होती थी? क्योंकि लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे। तकरीबन 6-7 बजे उठ जाना, फिर नाश्ता करते करते तकरीबन लोगों की सफाई, हर काम जो है ना 9 साढ़े 9 तक हुआ होता था, और अक्सर लोगों ने 11 बजे तक खाना भी बना लिया होता था। उसके बाद फिर लोग तकरीबन दोपहर होने तक, लाइक 2 बजे तक, यानी वो लोग फारिग होते थे, खाना शाना खाते थे, कढ़ाइयाँ करते थे, कपड़े जो हैं अपने धो लेते थे। इस्त्री का मतलब सुबह सुबह लोग कपड़े भी धो लेते थे अक्सर खाना बनाते बनाते, अपने कपड़ों का कुछ कर लेते थे, कढ़ाइयाँ करते रहते थे, बैठ के बातें करते रहते थे, फिर दोपहर में सो जाते थे। फिर उसके बाद तकरीबन 4 साढ़े 4 उठ जाते थे, फिर चाय पीते थे, फिर उसके बाद थोड़े बहुत और काम करते थे। खाना तो सुबह से बना होता था। अब हम लोगों ने ना अपने काम इतने लटका लिए हैं कि यकीन माने दिन में, मतलब मैं एक बात वाकई ये चीज़ है कि हम लोगों से ना खाना भी मुश्किल से बनता है। मतलब एक खाना बनाना होता है, पहले लोग दिन में 2-2 खाने बनाते थे, दोपहर में सब्ज़ी बना लेते थे, शाम में जो है ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, और सब्ज़ी अगर दोपहर में बनी है तो फिर इतना ज़्यादा काम हो जाता था ना सब्ज़ी वग़ैरह बनाने का, कि शाम को फिर लोग कहते थे कि हम लोग दाल बना लेंगे। फिर दाल अक्सर लोग रात को दाल चावल बना लेते थे, फिर 2-2 ज़ाहिर है खाने बनाने होते थे, वो शाम में लोग रख देते थे, या अक्सर ही दोपहर को रख के, प्रेशर में खाना नहीं थे रखते, लोग रख के सो जाते थे, उठने तक पका होता था। मतलब इस तरह की चीज़ होती थी। और वैसे पहले भी ना इतने शिश्के मशके भी नहीं थे होते। पहले आप यकीन माने सादा सादा से खाने होते थे, और मतलब काफ़ी चीज़ें आसान होती थी। लेकिन हमारी अब कुछ गलतियां भी हैं, और कुछ अब हमारी जो है ना फैंसी चीज़ें में भी हम बहुत ज़्यादा आ गए हैं, यानी हम हर चीज़ को फैंसी बनाना चाहते हैं। और पहले ये सीन नहीं था। अच्छा, मैं शाम में अक्सर ना जो मेरा काम पेंडिंग हो मैं वो भी वाइंड अप कर लेती हूँ। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चावलों को दम लगाया है, तो मैं अगर किचन में कोई काम नहीं है तो मैं अपने कमरे का कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, अलमारी का कोई हिस्सा ठीक कर लेती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अक्सर आदत है, मैं अलमारियों में से कुछ ना कुछ ठीक करती रहती हूँ, इसीलिए मेरी अलमारियाँ जो है ना हमेशा साफ़ सुथरी रहती हैं, अंदर कोई मसला नहीं होता। अगर बाज़-औक़ात मैंने कोई चीज़ किसी टोकरी में से निकाली है, तो मैंने अपना डस्टर अंदर अलमारी में ही रखा होता है। मैं उधर से शीट को साफ़ कर देती हूँ। जब मेरे हस्बैंड इधर गुजरांवाला में होते हैं, तो फिर जब वापस वो जाते हैं, उनकी अलमारी में फुल जो है ना साफ़ अच्छे से, वापस जब जाते हैं तो अच्छे से साफ़ करके, कपड़े इस्त्री करके वापस बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन कर देती हूँ। अपनी अलमारियाँ टाइम टू टाइम कपड़े इस्त्री करके लटकाती रहती हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं शाम टाइम, दोपहर टाइम ये सारे काम अपने एडजस्ट करती हूँ। समटाइम्स इन कामों में मुझे बड़ा ख़वार होना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि मैं उन बहुत सी औरतों से बेहतर हूँ जो हमेशा चीज़ें बैठी रहती हैं और करती नहीं हैं, और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगियों में ना बड़ी बेतरतीबी होती है। आप यकीन माने, ज़िंदगी को तरतीब देने के लिए ना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी कमर भी टूट जाती है। हमारी माँओं ने भी अपनी कमरें तोड़ी हैं अपनी ज़िंदगियों को तरतीब देने में, और हमने भी अपनी कमरें तोड़नी है और सारे काम करने हैं, क्योंकि आप सारा दिन इतने काम करते हो कि आपको खुद भी याद नहीं रहता कि आपने क्या क्या काम किया। समटाइम्स मैं रात को लेटती हूँ तो मैं अक्सर सोचती हूँ, अच्छा यार मैंने दिन में ये भी किया था, ये भी किया था, माशाल्लाह से मैंने कितने काम किए। मैं अक्सर अपने बारे में ये चीज़ें सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी बेहतर चीज़ें करने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ ना ये फ़ाइल पड़ी हुई थी, इस फ़ाइल में ना सारे डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह, यानी आईडी कार्ड वग़ैरह, और उसके बाद जो हो गया तैमूर लोगों के बे फ़ॉर्म, तलाल का बे फ़ॉर्म, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड की, और इस तरह के जितने भी आपके कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मेरे हस्बैंड के और मेरी सारी चीज़ें ना इसी में पड़ी होती हैं।
तो मैंने ये फ़ाइल ना काफ़ी फट गई थी, तो मैं जो है ना इम्तियाज़ से जाके नई फ़ाइल लेके आई हूँ। तो फिर मैंने वो सारी अरेंज करके जो चीज़ें काम की थी वो रखी हैं अंदर, जो काम की नहीं थी वो निकाल के मैंने बाहर फेंक के मैंने कहा यार एवं फ़जूल में अंदर चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा यार, मैं पहले इतनी वहमी नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत वहमी हो गई हूँ। मुझे फ़ील होता है, मैं चीज़ें बड़ी गौर से ध्यान से हर वक्त अलमारियों में चेक करती रहती हूँ, स्मेल तो नहीं आ रही, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा। पहले मैं ऐसी नहीं थी, पहले मैं बिल्कुल लापरवाह सी थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन टाइम टू टाइम ना मैं ज़्यादा ही वहमी हो गई हूँ, पता नहीं शायद उम्र का तकाजा है ये। अच्छा, कपड़े भी जो है ना मैं इस्त्री करके शाम को ही लटका लेती हूँ। दोपहर में मैं अक्सर इस्त्री करती हूँ अगर मैंने करने हो तो, सुबह के टाइम में। और फिर उसके बाद खाना रख के फिर मैं ना शाम टाइम लटका लेती हूँ, जब मैं थोड़ा ईज़ी हो जाती हूँ ना खाने वगैरह से, तो तब फिर मैं लटका लेती हूँ। रोटियाँ अक्सर जो है ना मेरी सास बनाती हैं, मुझे तो रोटियाँ बनानी नहीं आती, तो फिर जब उन्होंने रोटियाँ बनानी होती हैं तो मुझे ये प्रिविलेज मिल जाता है कि मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, ये मैं सारे काम ना उसी टाइम में कर लेती हूँ। और वॉशरूम वगैरह धोना हो तब मैं इसी टाइम में धोती हूँ। उसके बाद जो है अक्सर कभी सुबह भी धो लेती हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मैं इसी टाइम में करती हूँ। तलाल को नहला दिया, खाना खिला दिया, फिर मेरे तकरीबन 8 साढ़े 8 तक ये सारे काम चलते रहते हैं। और हम लोग ना पता है क्या करते हैं, हम लोग ना तकरीबन मगरिब के टाइम में खाना खा लेते हैं। मगरिब के टाइम यानी 7:30 8 बजे तक खाना हमारा खाया जाता है और फिर मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। आई होप आपको आज की मेरी रूटीन पसंद आई होगी और मेरा ये जो छोटा सा शाम का व्लॉग है ना ये आपको पसंद आया होगा। तो मुझे लाज़मी बताइएगा यार, कमेंट्स किया करो ताकि आप लोगों के फीडबैक वगैरह का पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए